रहेगा, सख्ती से इंतज़ाम करेंगे। कोई भी ट्यूबलाइट नहीं फोड़नी चाहिए, तार नहीं काटने चाहिए, मिट्टी का तेल पेट्रोल नहीं वो करना चाहिए। सारे लोग खड़े ये भी बताएंगे, बिल्कुल कंट्रोल है और इंशाल्लाह कंट्रोल रहेगा और आपके चैनल का हम पूरा सहारा लेंगे। गत्ते वगैरह जो वैसे धारदार हथियार हैं वो करबला से बहुत दूर, अगर करते भी हैं तो बहुत दूर बंद कर दिए जाएं, 100-200 मीटर पहले। करबला के अंदर इनकी बिल्कुल एंट्री नहीं है और हमेशा से हम मना करते आए हैं और करते रहेंगे कि इस तरह का यहाँ कोई भी उपद्रव या कुछ भी ना हो। एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जैसे जैसे यानी कि ताजियों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है, मैं कई घंटे से कवर कर रहा हूं और मेरी कोशिश है कि पूरे जिस तरह से प्रशासन के साथ साथ अमन कमेटी और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के लोगों ने ये जिम्मेदारी उठा के लेकर चल रहे हैं कि किसी तरह से भी जल्दी यानी कि करबला तक पहुंचे जाए। तो करबला में पहुंच चुका हूं, ताजिए भी लगभग यानी कि करबला तक पहुंच चुके हैं और दफन होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आप बराबर देख रहे हैं डॉक्टर परवेज मियाँ साहब पहुंचे हैं, हम यानी कि करबला की कमेटी के लोग भी मौजूद हैं, सारे सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। परवेज साहब आप यहाँ आए और आपने अपने आगे बयान भी दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि काफ़ी लंबा समय लगा ताजियों को सफ़र करते करते और ईस्ट दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में आप घूम रहे होंगे, किस तरह का माहौल है पूरी दिल्ली के अंदर यानी कि ताजियों को लेकर? देखिए नफीस साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग में और इस चैनल के ज़रिए हम अपील करते हैं माँ बहनों से कि बच्चों को समझाएं, स्कूटर बुलेट पर अकेले 2-2, 3-3 को ना बैठने दें, बिना हेलमेट ना बैठने दें। उससे फ़ायदा हुआ है हर त्यौहार पर और ख़ास तौर से मुहर्रम पर। मुहर्रम के जुलूसों में हमारे ताज़ियादार अखाड़ेदारों से भी अपील करते हैं कि आराम से प्यार से लाएं और ताज़िया निकालें, अखाड़ा निकालें, कोई हुड़दंग ना हो, है ना, पटाबाजी सही हो, कोई तेल, मिट्टी का तेल या पेट्रोल का वो ना उड़ाएं। तो उस पर लोगों ने अमल किया और वो सफ़र आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए हमने कामयाबी पाई है। आपने पिछली बार देखा होगा कितनी भीड़ थी और इस बार भी भीड़ थी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों की वजह से। मैं अभी डॉक्टर साहब मैं नहीं कह पाऊंगा इस बात को, क्योंकि मेरे दिखाने से असर हुआ है, क्योंकि मैं रात भी देख रहा था, मैं अब भी देख रहा हूँ, मैं विजुअल दिखा रहा हूँ किस तरीके से लटबाजी, पटाबाजी और एक तरह का हुड़दंग पूरा हो रहा है। जबकि कहीं से कहीं तक भी मैं करबला को भी सुनता हूँ, करबला के जिम्मेदार लोगों को भी सुनता हूँ, मस्जिदों को भी सुनता हूँ, वहाँ बैठे मौलवियों को भी सुनता हूँ, वो नहीं कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं कि इस तरह का हुड़दंग कीजिएगा त्यौहार यानी कि मुहर्रम के नाम पर या किसी तरह से भी मुस्लिम त्यौहार के नाम पर। तो ये लोग हैं कौन? देखिए, ये चंद लोग होते हैं, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। घर में जितने बच्चे होते हैं वो बराबर नहीं होते। अब मैं या ये कमेटी के लोग और हमारी कमेटी के लोग हर एक के पीछे तो लग नहीं सकते। कुछ ना कुछ लड़के होते हैं, बैड एलिमेंट होते हैं, वो हुड़दंगबाजी उनका है, वो है। हम लोग कंट्रोल करते हैं, उन्हें डांटते भी हैं, डपटते हैं, निकालते हैं, पुलिस वाले भी निकालते हैं। हमने पुलिस वालों को भी दिया शराबी बच्चों को या गड़बड़ करते हैं। और हमने ये कहा है कि जब तक ताजियों का मामला ख़त्म ना हो जाए, दफीना ना हो जाए, जब तक इनको बिठाए रखिए थाने में। तो ये आपने कहा जी, अब ये आस्था, ये सुना कि आप सिफारिश कर देते हैं कि छोड़िए यार अपने बच्चे हैं। मैंने तो ये कहा कि मैं या मेरी कमेटी का कोई भी आदमी सिफारिश करेगा, चाहे वो होली हो, चाहे शब बारात पे भी आपने देखा है, चाहे वो मुहर्रम का देखा है आपने, चाहे बकरीद पे भी देखा है आपने, ऐसे उंगली मत उठाइए, क्योंकि मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। जो मेरे गले से नहीं उतरती बात नहीं उतरती। मैंने बिल्कुल मीटिंग में कहा है कि अगर मेरे किसी आदमी ने भी सिफारिश करी तो उसका कार्ड कैंसिल, उसकी मेंबरशिप कैंसिल, चाहे वो किसी मज़हब को, धर्म को। और हमने पुलिस को पूरा अख्तियारात दिए रखा हर त्यौहार पे। आप बकरीद तो अभी गई है, आप देखिए ना कैसे रूल बनाए और कामयाबी पाई। अब ये मुहर्रम इतना बड़ा त्यौहार है, वो त्यौहार कह रहा हूँ इतना बड़ा वो है आपके सामने कि कितने लोग होते हैं एक ताजिए में, एक अखाड़े में कितने लोग होते हैं। आप कैसे कंट्रोल कर लोगे सबको? नहीं कर सकते। फिर भी कुछ लोग हुड़दंगबाजी वाले लड़के होते हैं, करके निकल जाते हैं। पटाबाजी है, अब तलवारें छीन ली, हर चीज़ छीन ली, मना कर दिया, बैन लगा दिया। अब लठियाँ तो उनके पास रहने दीजिए। आगे क्या इंतजाम है? आगे भी ऐसे रहेगा, सख्ती से इंतज़ाम करेंगे। कोई भी ट्यूबलाइट नहीं फोड़नी चाहिए, तार नहीं काटने चाहिए, मिट्टी का तेल पेट्रोल नहीं वो करना चाहिए। सारे लोग खड़े ये भी बताएंगे, बिल्कुल कंट्रोल है और इंशाल्लाह कंट्रोल रहेगा और आपके चैनल का हम पूरा सहारा लेंगे। शुक्रिया। आप जिम्मेदार हैं कमेटी ईदगाह करबला के। जानना यही चाह रहा था मैं आखिर में आपसे कि जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं और काफ़ी लोग जिम्मेदार कह भी रहे हैं कि भाई इस तरह की पटाबाजी वगैरह ना किया करें, तो क्या करबला से संदेश जाएगा कि भाई इन चीज़ों को रोका जाए? बिल्कुल, वैसे तो परवेज भाई सब कह ही चुके हैं,
लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि गत्के वगैरह जो वैसे धारदार हथियार हैं वो करबला से बहुत दूर, अगर करते भी हैं तो बहुत दूर बंद कर दिए जाएं, 100-200 मीटर पहले। करबला के अंदर इनकी बिल्कुल एंट्री नहीं है और हमेशा से हम मना करते आए हैं और करते रहेंगे कि इस तरह का यहाँ कोई भी उपद्रव या कुछ भी ना हो। और मैं कोशिश करूँगा परवेज़ भाई के सहयोग लेने की, हमेशा सहयोग देते आए हैं इनकी कमेटियाँ, और अब भी आगे भी चलता रहेगा कंटिन्यू। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर कमेटी जी बताइए। पिछले 15 सालों में बहुत डिसिप्लिन हो गया हमारा जुलूस, और अब 1% या 0.1% ऐसी चीज़ें रह गई हैं। ये परवेज़ भाई या हम लोग और इलाके के मोअज़्ज़िज़ लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया है और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल है। तो अब इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। थोड़े थोड़े बच्चे अगर करते उन्हें भी कंट्रोल कर लेंगे आगे। ये सब कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैंने विजुअल दिखाया है, ये इसी वजह से मैं दिखा रहा हूँ। दरअसल मैं कहीं से कहीं तक भी मुहर्रम के महीने में इन पटेबाजियों को, इन कलंदरबाजियों को या इन नटबाजियों की कहीं से कहीं तक भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये कौन लड़के होते हैं? क्या जब हक हकूक़ मांगने की सरकार से बात आती है तो क्या ये लड़के इकट्ठा होते हैं? आज मेरा सवाल है ये, अगर इस तरह से इकट्ठा हो सकते हैं तो सरकार से भी अपना हक मांगने के लिए खड़े हो जाएं। शिक्षा का हक मांगें, रोजगार का हक मांगें। कौन सी राजनीतिक पार्टी आपकी बात ना सुनेगी? पर सवाल यही है कि जब आपके मौलवी जिम्मेदार लोग आपको समझा रहे हैं कि इस तरह की हरकत ना कीजिए, तो इसको बंद कीजिए। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा सुधार करते करते बता रहे हैं कि 15 साल में फ़र्क पड़ा है, तो आगे भी पढ़ना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जल्दी पढ़ना चाहिए। मैं एम नफीस रसीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।